उस हवेली के ऊपर वाला कमरा पिछले 20 साल से बंद था। गांव वाले कहते थे वहां रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, और जिसने भी वो दरवाजा खोला वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उस हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे, क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं, एक पुराना श्राप भी रहता था। शाम के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। 20 साल पहले वहां जो हुआ था उसे भूलना ही बेहतर है। उस कमरे में आज भी कोई रोता है। डर हमेशा उन लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है जो खुद को सबसे बहादुर समझते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा गांव झूठ तो नहीं बोल सकता। मुझे वो हवेली सही नहीं लगती है। कुछ लोग डर की कहानी सुनाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा होता है। उस कमरे को खोलने की गलती मत करना। आखिर वहां है क्या? मौत। उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो सिर्फ एक हवेली में नहीं, बल्कि मौत के जाल में कदम रख रहे थे। वीडियो वायरल हो गया तो मजा आ जाएगा। मुझे अभी भी वापस चलना चाहिए लगता है। डरपोक मत बन। कभी कभी कुछ जगहें खुद लोगों का इंतजार करती हैं। ये अपने आप कैसे खुल गया? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हवा होगी। हवेली सालों से खाली थी, लेकिन वहां किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। तुम लोगों ने आवाज सुनी? ऊपर कोई है? चलो देखते हैं। उस हवेली में हर आवाज किसी अनदेखे डर का इशारा थी। किसी लड़की की पायल जैसी आवाज थी। भाई वापस चल दे। अब तो ऊपर जरूर जाएंगे। वही कमरा जो 20 साल से बंद था। यही होगा वो कमरा। इसके पास आते ही ठंड क्यों लग रही है? दरवाजे पर ये निशान किसने बनाए? और फिर उन्होंने वो आवाज सुनी जिसने गांव वालों को सालों से डरा रखा था। मुझे बाहर निकालो। ये इंसान की आवाज नहीं है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या था, ये जानने की जिद अब डर से भी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा रहने देना ही बेहतर होता है। अमन, मुझे सच में लग रहा है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है। इतना डर क्यों रहा है? कोई पुराना भर है बस। गांव वालों ने बेकार में भूत की कहानी बना रखी है। अगर ये सिर्फ कहानी है तो दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज क्यों आ रही है? 20 साल से बंद वो ताला बिना ताकत लगाए खुद खुल चुका था, जैसे अंदर मौजूद कोई चीज बाहर आने का इंतजार कर रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। ये ताला अपने आप खुल गया। नहीं, ये सही नहीं है। हमें अभी निकलना चाहिए। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इतना आगे आ गए हैं तो सच देखकर ही जाएंगे। कमरा खाली था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब घुटन थी, जैसे किसी की अधूरी चीखें अब भी दीवारों में कैद हों। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अभी खेल कर गया हो। भाई, ये जगह मुझे बीमार कर रही है। सांस तक लेने में डर लग रहा है। कैमरा ऑन रखो, ये वीडियो इंटरनेट पर आग लगा देगा। और उसी पल हवेली ने पहली बार अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया। ये फोटो अपने आप कैसे गिर गई? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। शायद हवा की वजह से। उस फोटो में मौजूद लड़की वही थी जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। यही होगी वो लड़की जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। लेकिन किसी ने उसके चेहरे पर ये निशान क्यों बनाए? मुझे लग रहा है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। अब वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो मदद की चीख थी जो सालों से अंधेरे में फंसी हुई थी। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। भाई प्लीज यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। शांत रहो। लेकिन इस बार आवाज उनके बीच से नहीं, हवेली के अंदर से आ रही थी।
कोई ऊपर आ रहा है। लेकिन नीचे तो कोई था ही नहीं। भगवान के लिए ये सब बंद कर दो। और पहली बार उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो लड़की, मैंने सच में उसे देखा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। ये इंसान नहीं हो सकता। अब हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। ये नहीं खुल रहा। कोई बाहर से पकड़कर खड़ा है। हम यहाँ मर जाएंगे। हवेली अब धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा रही थी और हर दीवार किसी दर्दनाक कहानी की गवाह लग रही थी। ये निशान पहले यहाँ नहीं थे। मैंने खुद देखा था। शांत रहो, शायद हमें वहम हो रहा है। नहीं अमन, यहाँ कुछ बहुत गलत है। मुझे यहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उस कमरे में सिर्फ धूल नहीं थी, वहां कई अधूरी जिंदगियां दबी हुई थीं। ये सब बच्चों का सामान यहाँ क्यों रखा है? लगता है यहाँ सिर्फ एक लड़की नहीं, और भी बच्चे थे। और फिर हवेली ने अपना पहला शिकार चुन लिया। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। करण, घबराना मत, हम खोल रहे हैं। अंदर कोई और भी है। सिर्फ कुछ सेकंड में करण हवा में गायब हो चुका था। वो कहाँ गया? ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण की आवाज अब नीचे से आ रही थी, जैसे कोई उसे तहखाने की तरफ खींच कर ले गया हो। करण नीचे है, हमें उसे बचाना होगा। तू पागल हो गया है क्या? वहाँ मौत है। लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो? हे भगवान, यहाँ लोगों को बांधा जाता था। इस हवेली में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। इस हवेली में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। और आखिरकार हवेली का सबसे भयानक सच उनके सामने आने वाला था। यहाँ लिखा है हवेली का मालिक बच्चों को बंद करता था। क्या उस लड़की की मौत हादसा नहीं थी? 20 साल से कैद वो आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। भागो, पीछे मत देखना। अब हवेली का हर कोना मौत की तरफ ले जा रहा था। मुख्य दरवाजे की तरफ भागो। दरवाजा फिर बंद है। वो हमारे पीछे आ रही है। कभी कभी बचने के लिए किसी एक को पीछे छोड़ना पड़ता है। मुझे छोड़कर मत जाओ। अमन, भाग। वो उसके पीछे खड़ी है। अगली सुबह हवेली फिर शांत थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। बाकी लड़का कहाँ गया? वो अब इंसान नहीं रहा। उस लड़की ने उसे अपने साथ रख लिया। उस रात के बाद हवेली का कमरा फिर बंद कर दिया गया। लेकिन अब वहां सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, क्योंकि जो भी उस कमरे में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कोई इस दरवाजे को कभी मत खोलना, क्योंकि अगला इंतजार तुम्हारा हो सकता है।